भाऊ बैठे हुए हैं, इनके लिए ताली बजाओ, नहीं भाग जाएंगे ये। एक वाकया है, निदा फाजली साहब बड़े शायर थे, जगजीत सिंह साहब बड़े गज़ल सिंगर थे। दोनों में बड़ी दोस्ती थी, दोनों में साथ में बहुत काम किया। यहाँ तक कि जगजीत सिंह साहब ने निदा फाजली साहब का दोहों का भी एल्बम रिकॉर्ड किया था। बहुत सारी हिट गज़लें दोनों ने एक दूसरे के साथ मिल के की। निदा फाजली साहब हिंदी अखबार में भी लिखते थे, तो एक लेख छपा उनका, एक आर्टिकल छपा निदा फाजली साहब का जगजीत सिंह के बारे में। सुबह में वो जगजीत सिंह ने वो लेख पढ़ा और पढ़ने के बाद निदा साहब को फ़ोन किया। उस लेख में लिखा था निदा फाजली साहब ने कि जगजीत सिंह की आवाज़ खुदा की देन है। सुनिएगा, यहाँ से सुनने जैसी बात है। जगजीत सिंह की आवाज़ खुदा की देन है। निदा फाजली साहब को गुस्से से कहा उन्होंने, उनको गुस्सा आया कि सिर्फ यहीं तक मामला नहीं है। निदा फाजली साहब से फ़ोन पे जगजीत सिंह ने कहा कि निदा तुम्हें ये भी लिखना चाहिए था कि जगजीत सिंह ने खुदा की इस देन की हिफाजत की। तो ये जो शायरी है ये खुदा की, ईश्वर की देन है हमारे डॉक्टर गायकवाड़ साहब को, लेकिन इस आदमी ने खुदा की इस देन की हिफाजत की और इतना लंबा सफ़र तय किया। मतलब 8 किताबें लिखना कोई खाने का काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है 8 किताबें लिखना शायरी में। और ये जो किताब है, एक बात तो ये कह दूं कि ये बाहर रखी हुई है आप लोगों के इंतज़ार में, तो कम से कम एक तो आप ख़रीदें ही, एक से ज़्यादा भी ख़रीद सकते हैं, ये ज़रूर लेके जाएं आप। और ये जो आप देख रहे हैं ये हिंदी लिपि में है। अगर ये उर्दू लिपि में लिख दी जाए तो ये उर्दू हो जाएगी, इसकी भाषा ऐसी है। नदियाँ जब नदियों से मिलती हैं तो उनके पाट बड़े हो जाते हैं, उनके किनारे चौड़े हो जाते हैं, नदियाँ बड़ी हो जाती हैं। और भाषाएं जब भाषाओं से मिलती हैं तो रिच हो जाती हैं, दकी हो जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा काम डॉक्टर साहब ये कर रहे हैं कि हिंदी और उर्दू को और मराठी को, तीनों को मिला के इन्होंने एक ये सिलसिला शुरू किया। और कमाल का मैं तो कह रहा हूँ जो इनकी उर्दू की जो शब्दावली है और जिस तरह से ये इनके मिसरे आते हैं, जिस तरह से इनकी गज़लें आती हैं, ये वाकई इनको खुदा की देन है। मैंने इसमें कुछ लिखा है, मेरा लिखा हुआ भी राजेश भाई ने थोड़ा सा वो ले लिया था वो मौजू, तो अब ये बोला जा चुका है और टाइम कम है। लेकिन मैं दिल से कहता हूँ कि मैं इनकी शायरी पसंद करता हूँ। इनका एक शेर है, किताब देखे सुना रहा हूँ, बिना देखे सब देख के सुना रहे थे, मैं बिना देखे सुना रहा हूँ, है ना। एक ज़माने से ज़माने के निशाने पे हूँ, इनका शेर है ये। देख कितना खूबसूरत मतला है। इसमें आप उस्तादाना फ़न देखिए, शेरियत देखिए, रचाव देखिए, जो कुछ भी एक शेर की खूबी होती है। एक ज़माने से ज़माने के निशाने पे हूँ, फिर भी ज़िंदा हूँ, सलामत हूँ, ठिकाने पे हूँ। तो हमारी दुआ है कि ये हमेशा ज़िंदा सलामत रहें, ठिकाने पे रहें और इसी तरह से हमारा इलाज करते रहें, रूहानी भी और दिली भी और फिज़िकल भी। तो एक बार इनके लिए दुआइया ताली हो जाए डॉक्टर साहब के लिए। अब ये किताबों का मौसम है। भाऊ चले गए? भाऊ हैं? हाँ,
किताबों का मौसम इतनी बड़ी बात है, कोई आमदार कोई नेता यहाँ के शायरी की महफिल में आके बैठे तो बड़ी बात होती है। उनके पास वक्त भी कम होता है और शायरी से ज़रा लगाव कम ही होता है नेताओं को। दरअसल शायरी जो है और ये सियासत ऐसा ही है जैसे सरस्वती का और लक्ष्मी का मामला है। ये दोनों जो हैं जल्दी मिलते नहीं हैं, लेकिन जब मिलते हैं, जब इनका संगम होता है तो उस संगम का नाम होता है अटल बिहारी वाजपेयी। तो मेरी अभी एक नई किताब हिंदी में, उसका नाम है बनवास, अभी छप के आई है मंजुल पब्लिकेशन से। और पहली बार ये एक ऐसी किताब आई है जो पूरी की पूरी जंगल पर है और जिसका 1/3 पार्ट रामायण है। रामायण के तकरीबन सभी पात्रों पर मैंने नज़में लिखी। 5-6 दिन में आपको ये किताब अमेज़ॉन पर और दुकानों पे मिलने लगेगी। आप ज़रूर ये किताब पढ़ें और अपने दोस्तों को भी दें। बहुत ज़रूरी किताब है। किस तरह से जंगल पर लिखा गया है और किस तरह से उदयन वाजपेयी एक बड़े आलोचक हैं, उपन्यासकार हैं, कवि हैं। उन्होंने इसकी भूमिका लिखी है और उन्होंने लिखा है कि ये अपनी तरह की रामायण पर एक बढ़त और इजाफा है। तो मैं उस किताब से एक नज़्म सुनाता हूँ जिसका उन्वान है, जिसका शीर्षक है अहिल्या। अहिल्या वो पहला कैरेक्टर है जो राम और सीता और लक्ष्मण जब जंगल में एंटर होते हैं और जो पहला कैरेक्टर मिलता है उनको, वो है अहिल्या। राम जी के पांव के स्पर्श से अहिल्या जो मूर्ति में तब्दील हैं वो अपने इंसानी रूप में आ जाती हैं। इसीलिए केवट उनको अपनी नाव में नहीं बैठा रहा था कि आप तो आपके छूने से, आपके पांव के स्पर्श से मूर्ति जो है लोहा और ये पत्थर औरत हो जाते हैं, तो मेरी नाव ना कहीं औरत हो जाए तो मेरा रोजी रोटी का ज़रिया ही ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए केवट उनको उस पर बैठा नहीं रहा था, राम जी को नाव में। अहिल्या का मामला ये है एक छोटा सा कि वो गौतम ऋषि की पत्नी थी। इंद्रदेव उन पे मोहित हो गए थे और उन पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगा के उनको दोषी करार दे के खुद उनके पति ने शापित कर दिया था और ये भी बताया था कि जब राम जी तुम्हारे पास से गुजरेंगे तो उनके पाँव के स्पर्श से तुम फिर से अपने इंसानी रूप में आ जाओगी। और राम जी जब छू के गुजरे हैं, वहीं से जब वो इंसानी रूप में आती हैं, मेरी नज़्म वहाँ से शुरू होती हैं। यहाँ बहुत कई बहनें और भाभियाँ बैठी हैं, वो ख़ास तौर से गौर से सुने ये नज़्म, उनके लिए ख़ास तौर से है, आप सब के लिए। राम तुम क्यों मुझे छू कर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। राम तुम क्यों मुझे छू कर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। राम तुम क्यों मुझे छू कर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं, औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। जिंदा औरत तो फ़कत रूप है जैसे मैं हूँ, जिंदा औरत तो फ़कत जिस्म है जैसे मैं हूँ। मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आज़ाद करो, ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो जिसमें छेड़े ना किसी इंद्र की आंखें मुझको, जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित ना करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत ना करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत ना करे। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया बुल्डाना। मुझे फ़ख्र है महाराष्ट्र के इन छोटे शहरों और कस्बों पर जहां उर्दू की शायरी की परंपरा, रिवायत बहुत पुरानी है और आज भी आप लोगों ने उसको ज़िंदा रखा है। मैं चाहूँगा आपके लिए मैं एक बार ताली बजाऊँ। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। एक नज़्म रियल जंगल से सुनाता हूँ मैं। छोटी सी नज़्म है। ये नज़्म जब हुई थी, जब लिखी थी, तो सबसे पहले मैंने अपने डायरेक्टर दोस्त विक्रम भट्ट साहब को फ़ोन पे सुनाई। उन्होंने कहा शकील भाई ये थॉट तो अब तक गोरों ने भी नहीं सोचा है। अब देखिए ये थॉट जो इस नज़्म में है
और इसका जो प्रोसेस है, कैसे ये नज़्म बनी है, छोटी सी नज़्म है लेकिन कितनी कॉम्पैक्ट है। और इस किताब की आखिरी नज़्म है ये, 86 नज़में और 30 गज़लें हैं इस किताब में। किताब का नाम है बनवास। आप ज़रूर लें उसको, मंजुल पब्लिकेशन से आ गई है, 4-6 दिन में अमेज़ॉन पे आ जाएगी, मार्केट में आ जाएगी। नज़्म का उन्वान है पेड़ कभी नहीं मरता है। सुनिएगा, पेड़ कभी नहीं मरता है। अब ये देखिए, थॉट देखिए, इसका ख्याल देखिए। घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो। घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो। कुर्सी मेज में अलमारी में जाने कब पत्ते आ जाएं किसी को भी मालूम नहीं। घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो। कुर्सी मेज में अलमारी में जाने कब पत्ते आ जाएं किसी को भी मालूम नहीं। लकड़ी और मिट्टी में फिर से जड़ का कब रिश्ता हो जाए किसी को भी मालूम नहीं। लकड़ी और मिट्टी में फिर से जड़ का कब रिश्ता हो जाए किसी को भी मालूम नहीं। जैसे हॉरर फिल्मों में आत्माएं भटकती हैं, ऐसे ही मौसम में छुपकर पेड़ों की रूहें रहती हैं। जैसे हॉरर फिल्मों में आत्माएं भटकती हैं, ऐसे ही मौसम में छुपकर पेड़ों की रूहें रहती हैं। ऊपर से काला कर दो या पीला कर दो, अंदर पेड़ हरा रहता है। पेड़ कभी नहीं मरता है, पेड़ कभी नहीं मरता है। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। अब मैं गज़ल के कुछ शेर सुना देता हूँ जिसमें जी, अच्छा वही सुन लीजिए, वही सुन लीजिए। एक और सुन लीजिए। मैं अभी हमारी डिस्कस हो रही थी, जो हमारे क्या नाम है राजेश भाई ने वो सुनाया था कि वो नई लाशें बिछाने के लिए ही, है ना। देखिए, हमारा बड़े मुल्क जो है ना, बड़ी मोहब्बतों वाला मुल्क है। कुछ दिनों से बड़ा भीड़ फलाना ये सब, मैं खाली आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कि राम होता था मैं, रहमान कभी होता था। मेरे बचपन में, मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने बचपन में मैंने ब्राह्मण भिक्षुक को मैं अपने हाथ से खाना अपने घर पे खिलाया मैंने, है ना। मुझे, मेरे बहुत सारे मुझे ब्राह्मणों ने अपने घर में गुजरात में खाना खिलाया। तो ये कुछ था। राम होता था मैं, रहमान कभी होता था। आज मैं भीड़ हूं, इंसान कभी होता था। राम होता था मैं, रहमान कभी होता था। आज मैं भीड़ हूं, इंसान कभी होता था। आईने अब मेरे कपड़ों से मुझे जानते हैं। आईने अब मेरे कपड़ों से मुझे जानते हैं। मेरा चेहरा मेरी पहचान कभी होता था। आईने अब मेरे कपड़ों से मुझे जानते हैं। मेरा चेहरा मेरी पहचान कभी होता था। बहरहाल वो मैं आप अपने फरमाइश की 2-3 शेर उसके सुना देता हूँ कि हाँ, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। कोरोना का टाइम याद कीजिए आप। जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं। तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं। बहुत शुक्रिया बुल्डाना, बहुत शुक्रिया। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं। तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। और चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे।
गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता। देखिए सुनिएगा ये 2-3 शेर एक गजल के। गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता, मैं चलता जा रहा हूं और सफर पूरा नहीं होता। गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता, मैं चलता जा रहा हूं और सफर पूरा नहीं होता। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना, लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना, परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना, परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। शेर पढ़ रहा हूं कि खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है। खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है, मगर जब मां नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है। खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है, मगर जब मां नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो। बहुत शुक्रिया जियो बुल्डाना, क्या मिसरे पे दाद दे रहे हो यार। बिना वो खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है, मगर जब मां नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो, बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो, बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। अब कुछ रोमांटिक भी सुना देता हूं मैं ना, उसके बिना काम बनता नहीं है। दरअसल दुनिया में कितनी भी नफरत हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये हमेशा बड़ा रहा है और बड़ा रहेगा। ये फिर वो मुझको वहाँ से रोमांस से वापस लेके आ गए, एक गज़ल वो दूसरी बता दी इन्होंने। अच्छा सुन लीजिए, आज के दूल्हा हैं, आपकी बात काटी नहीं जाएगी। देखिए ये आदमी कितना बेहतरीन होगा कि अपनी किताब में अपने घर के लोगों का भी, बच्चों का भी आभार प्रकट किया है। ठीक है, आप सोचिए कि ये तो खुद ही कुटुंब का मतलब मुखिया है ना, वडील है, बड़ा है, और ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही बड़ाई है, ये आदमी को बड़ा बनाती है। आपकी किताब देखो कितनी ईमानदारी से पढ़ी है मैंने, सब याद है मुझे। हाँ, आपकी फरमाइशी गज़ल के 2-3 शेर के नहीं, एक दूसरी गज़ल इन्होंने बताई है, वो पढ़ देता हूँ कि कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं। कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं, मेरे शहर में है खुदा बहुत मगर आदमी का पता नहीं। कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं, मेरे शहर में है खुदा बहुत मगर आदमी का पता नहीं। मेरे शहर में है खुदा बहुत मगर आदमी का पता नहीं। कहीं यूं ना हो तेरे हाथ में मैं हवा से मिलके भड़क उठूं। मिसरा देखो यार, मिसरा है ना, मिसरे का प्रोसेस। कहीं यूं ना हो तेरे हाथ में मैं हवा से मिलके भड़क उठूं, अभी खेल मत मेरी राख से मैं सुलग रहा हूं बुझा नहीं। अभी खेल मत मेरी राख से मैं सुलग रहा हूं बुझा नहीं, मैं सुलग रहा हूं बुझा नहीं, कि आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले हैं। अब मैं थोड़ा बुल्डाना की खिदमत कर लेता हूं, आप मज़ा लीजिए। आप आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर,
अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। और जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। क्या बात है? जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहां मिलते हैं आईना दिखाने वाले। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। बहुत शुक्रिया। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहाँ मिलते हैं, अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। आँख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। अधिक रोमांटिक गजल सुना रहा हूँ। आँख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। आँख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। और गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो। गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। और ये 1 करोड़ का शेर है, मैं बंबई में बेचूं नहीं, 1 करोड़ में भी आपको फ्री में तोहफे में देना चाहता हूं। इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। जब हम सच्चा इश्क कर रहे होते हैं ना, तब ऐसा शेर होता है। इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी। तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता है। तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता है। और ये देखिए, ये शेर आशिक और महबूब माशूक का भी है और डॉक्टर और मरीज का भी है। ये शेर जो सुनाने जा रहा हूं। इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है, तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता है। पहले कुछ देर वो करता है मेरे गम का इलाज। जब दोनों सच्ची मोहब्बत कर रहे होते हैं ना, तब ऐसा शेर होता है। पहले कुछ देर वो करता है मेरे गम का इलाज, और फिर खुद भी मेरे हाल में आ जाता है। पहले कुछ देर वो करता है मेरे गम का इलाज, पहले कुछ देर वो करता है मेरे गम का इलाज, और फिर खुद भी मेरे हाल में आ जाता है। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, यही दर्द है जो बड़ा बनाता है लोगों को। किसी को लता मंगेशकर बना देता है, किसी को रफ़ी बना देता है, किसी को क्या क्या गालिब बना देता है, और किसी को डॉक्टर गणेश गायकवाड़ बना देता है। ये दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर। शेर यहां से 2-3 शेर सुन लें। धूप मायूस लौट जाती है। देखिए धूप कैसे लड़का है, एक कैरेक्टर बनता है। धूप आशिक है यहां पे। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। बहुत शुक्रिया। धूप मायूस लौट, टाइम है मेरे पास या आपको परेशान कर रहा हूं? है टाइम? भाऊ जाना चाह रहे हो? मजा नहीं आ रहा है? अरे कुछ मोहब्बत भी कर लो जिंदगी में यार।
खुद को इतनी रोमांटिक शायरी आप ही के लिए सुना रहा हूँ। अभी बहुत ज़्यादा रोमांटिक एक नज्म सुनाने वाला हूँ, मतलब आप सीधे घर जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर, धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। और ये शेर जो ख़ास तौर से मेरे छोटे भाई बैठे हैं यहाँ पर, उनके लिए तो ख़ास तौर से सबके लिए है। जब तक हम मर नहीं जाते ये शेर हमारे साथ रहना चाहिए जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर, चांद लाकर कोई नहीं देगा। बाप कॉलेज भेज देगा, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। बड़ा भाई दुकान खुलवा देगा, लेकिन धंधा आप ही को करना पड़ेगा। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर, चांद लाकर कोई नहीं देगा, चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। हाँ, चांद लाकर कोई नहीं देगा, बहुत शुक्रिया। चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। और कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर। कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। भाऊ ये गजल सुनिए, मजा आएगा आपको। मजा नहीं आएगा तो चले जाना, मुझे बिना बताए। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की, क्या आप मतलब आपने क्या समझा बुल्डाना, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी, यहाँ से 2-3 शेर सुन ले। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है, मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता। ये भी हिंदुस्तान है ये जो आप बैठे हैं, मैं शेर पढ़ रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता, जब तक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता, जब तक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। जब तक शहर में फूलों की दुकान बाकी है, मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता, जब तक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। अब एक शेर सुन लें, ब्रेकअप के बाद का शेर है ये। और ब्रेकअप के बाद आशिक हमेशा रोए धोए ऐसा नहीं होता, कभी कभी वो दीवाना का शाहरुख खान भी होता है, जिद्दी। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं। भाऊ ये शेर आपको मजा आएगा। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। बहुत शुक्रिया, मैं मजा आया भाऊ। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। अब एक गजल और एक नज्म सुन ले और मेरी जान छोड़ें आप। दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है, दिल लगाने को अभी सारा जहां। जान दे सकता है क्या? अरे डर जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है, इतना जान दे सकता है। आप लोग तो बोल रहे हो जिंदा दिल हो। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए? हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए? हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। जख्मे दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, जख्मे दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। जख्मे दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। और 2 शेर इसमें और सुन लें और फिर नज़्म सुनाऊंगा।
जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए, एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे। वो जो असली जो मोहब्बत होती है ना, वो कौले टाइम वाली, छोटे छोटे उम्र वाली, वो एक झलक देख लें तुझको, एक झलक तो चले जाएंगे। कौन आया है यहां उम्र बिताने के लिए? एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, खुश रहें। कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। और भाऊ, चाहे आपकी राजनीति हो, चाहे हमारा मुशायरा या बॉलीवुड हो, जहाँ पैसा है, शोहरत है, बड़ी मारी मारा है। ये शेर सुना रहा हूँ। कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए, मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। सर शेर सुनिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बहुत नायक, बहुत शुक्रिया। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। बहुत नवाज़। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। अब एक नज़्म सुन लें जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, और वो जगजीत सिंह ने गाया था कि ना उम्र की सीमा हो, तो उम्र कुछ चलती नहीं मोहब्बत में। मैं अभी 53-54 साल का हो गया हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा जवान होता जा रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। तो इसकी कोई सीमा नहीं है, मोहब्बत करते रहो जब आखिरी सांस तक। तो मैं ये नज़्म सुना रहा हूँ आखिर में, और इसके बाद मैं इजाज़त लूँगा आपसे। मज़ा आएगा, बहुत ही रोमांटिक है भाऊ, ये थोड़ा सा याद करके घर जाना आप। तो इसका शीर्षक है कभी दिल चाहता है। कभी दिल चाहता है। इसमें 3 पार्ट हैं। तीसरा जो पार्ट है वो क्लाइमेक्स है, वहाँ पे ख़त्म होगी। पहला पार्ट जो है वो नज़्म की भूमिका है, दूसरा पार्ट नज़्म फैलती है, तीसरे में सिमटती है और ख़त्म होती है। कि कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा। थॉट ही देखो यार, है ना, करोड़ों रुपए का थॉट है ये। कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा, मुझे ही देख के खुद को संवारे तू, मुझे ही देख के खुद को निखारे तू, मुझे ही देख के तू मुस्कुराए भी, मुझे ही देख के तू गुनगुनाए भी। कभी दिल चाहता है रास्ता बन जाऊं मैं तेरा, तेरे नाजुक कदम चलते रहे मेरे बदन पर, चरागों की तरह जलते रहे मेरे बदन पर, गुलाबों की तरह खिलते रहे मेरे बदन पर, महक घुल जाए तेरे जिस्म की मेरे बदन में, नमक धुल जाए तेरे जिस्म का मेरे बदन में। अब ये क्लाइमेक्स आएगा। कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा, मुझे ही देख के खुद को संवारे तू, मुझे ही देख के खुद को निखारे तू, मुझे ही देख के तू मुस्कुराए भी, मुझे ही देख के तू गुनगुनाए भी। कभी दिल चाहता है रास्ता बन जाऊं मैं तेरा, तेरे नाजुक कदम चलते रहे मेरे बदन पर, चरागों की तरह जलते रहे मेरे बदन पर, गुलाबों की तरह खिलते रहे मेरे बदन पर, महक घुल जाए तेरे जिस्म की मेरे बदन में, नमक धुल जाए तेरे जिस्म का मेरे बदन में। कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे, तेरे दिल में मेरे अरमान धर आएं, तेरी आंखों में मेरे ख्वाब भर जाएं, तू सोचे तो मुझे सोचे, तू चाहे तो मुझे चाहे, तू मेरे वास्ते बेचैन हो जाए, तड़प बन जाऊं मैं तेरी, तू मुझको ढूंढने निकले मगर पाए नहीं मुझको, मैं तेरे दिल में ही छुपकर कहीं बैठा रहूं, तुझे बेचैन होता देख के हंसता रहूं। कभी दिल चाहता है, बहुत दिल चाहता है।